वेलकम बैक टू माय ब्रेकिंग सीरीज पार्ट 30। इस वीडियो में क्रिएट करेंगे राइट लेग का एफके कंट्रोल्स। मैं यहाँ पे ओपन करूंगा आउटलाइनर को एंड ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे ओरिजिनल जॉइन हायरार्की को करूंगा ओपन एंड यहाँ पे इसको कर दूंगा क्लोज। एंड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा लेफ्ट लेग एंड यहाँ पे देखने को मिलेगा राइट लेग। मैं यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ राइट लेग में। मैं लेफ्ट लेग को मैं कर दूंगा बंद। अब मैं इसको करूंगा सिलेक्ट एंड यहाँ पे प्रेस करूंगा कंट्रोल डी टू डुप्लीकेट एंड यहाँ पर प्रेस करूंगा शिफ्ट पी टू अनपेरेंट। अब मैं इस हायरार्की को करूंगा ओपन एंड मैं इन दोनों जॉइंट्स को कर दूंगा फिलहाल के लिए डिलीट। एंड डिलीट करने के बाद मैं इसके लास्ट में लगाऊंगा आई के। मैं यहाँ पर प्रेस करूंगा अंडरस्कोर आई के जस्ट लाइक दैट एंड यहाँ पर प्रेस करूंगा एंटर एंड इन दोनों के पीछे भी लगा लूंगा अंडरस्कोर आई के। मैं फटाफट से कर लेता हूँ। करने के बाद आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। अब मैं इस जॉइंट को करूंगा सिलेक्ट एंड प्रेस करूंगा कंट्रोल टी एंड मैं इस हायरार्की को करूंगा ओपन एंड इसके लास्ट में लगाऊंगा एफ के। मैं यहाँ पे टाइप करूंगा एफ के जस्ट लाइक दैट एंड मैं इस अंडरस्कोर एफ के को कर लूंगा कॉपी एंड इन दोनों के पीछे मैं कर दूंगा पेस्ट जस्ट लाइक दैट एंड यहाँ पे प्रेस करूंगा एंटर। अब मैं इस जॉइंट को करूंगा सिलेक्ट एंड इस जॉइंट को करूंगा सिलेक्ट एंड यहाँ पे मैं ओरिजिनल जॉइंट को करूंगा सिलेक्ट जस्ट लाइक दैट एंड यहाँ पे प्रेस करूंगा कंट्रोल शिफ्ट पी टू पैरेंट कांस्टेंट ऑप्शन एंड यहाँ पे मेंटेन ऑफसेट को करना है ऑफ एंड यहाँ पे कर दूंगा अप्लाई। अब मैं यहाँ पे डाउन एरो की प्रेस करूंगा एंड यहाँ पे फिर से करूंगा अप्लाई एंड यहाँ पे मैं फिर से डाउन एरो की प्रेस करूंगा एंड कर दूंगा अप्लाई जस्ट लाइक दैट। अब मैं इस मेनू को कर दूंगा बंद। अब हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं कंट्रोल्स। मैं यहाँ पे होल्ड स्पेस बार करूंगा एंड यहाँ पे जाऊंगा क्रिएट नॉन फॉर्मेटिव एंड यहाँ पे लूंगा सर्कल जस्ट लाइक दैट एंड यहाँ पे प्रेस करूंगा आर एंड करूंगा स्केल थोड़ा सा। अब मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा ऑल्ट शिफ्ट एफ टू फ्रीज ट्रांसमिशन ऑप्शन एंड यहाँ पे करूंगा अप्लाई। अब मैं इस मेनू को कर दूंगा बंद एंड यहाँ पे जियोमेट्री को मैं कर दूंगा अनशो। मैं यहाँ पे प्रेस करने वाला हूँ होल्ड 2। अब मैं इस जॉइंट को करूंगा सिलेक्ट एंड यहाँ पर प्रेस करूंगा कंट्रोल शिफ्ट F3 टू मैच ट्रांसलेशन। आपको मॉडिफायर में देखने को मिल जाएगा। अब मैं इस कंट्रोल को करूंगा सिलेक्ट एंड यहाँ पर प्रेस करूंगा कंट्रोल डी एंड यहाँ पे फिर से मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल डी टू डुप्लीकेट। मैं इस सर्कल को करूंगा सिलेक्ट एंड यहाँ पे मैं इस जॉइंट को करूंगा सिलेक्ट फिर से प्रेस करूंगा कंट्रोल शिफ्ट F3 टू मैच ट्रांसलेशन। फिर से इस कंट्रोल को करूंगा सिलेक्ट एंड इस जॉइंट को करूंगा सिलेक्ट एंड प्रेस करूंगा कंट्रोल शिफ्ट F3 टू मैच ट्रांसलेशन। अब मैं यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ ग्रुप। इस कंट्रोल को करूंगा सिलेक्ट एंड यहाँ पे प्रेस करूंगा कंट्रोल G टू ग्रुप एंड इसको करूंगा सिलेक्ट एंड यहाँ पे प्रेस करूंगा कंट्रोल G एंड इसको भी सिलेक्ट करूंगा एंड प्रेस करूंगा कंट्रोल G। अब मैं इनको करूंगा ओपन एंड ओपन करने के बाद मैं इन ग्रुप्स को करूंगा सिलेक्ट जस्ट लाइक दैट एंड यहाँ पर प्रेस करूंगा ऑल्ट शिफ्ट सी टू सेंटर प्रिफिट। अब मैं इनको कर लूंगा रीनेम। मैं इस नेम को करूंगा कॉपी एंड यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट एंड लास्ट में दूंगा अंडरस्कोर CTR जस्ट लाइक दैट एंड मैं इस नेम को कर लूंगा कॉपी एंड यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट एंड यहाँ पे लास्ट में दूंगा ऑफसेट जस्ट लाइक दैट एंड यहाँ पे प्रेस करूंगा एंटर। इसी तरह इन दोनों जॉइंट्स के नेम यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट। मैं फटाफट से कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे कर लिया है रीनेम। अब मैं इस ग्रुप को करूंगा सिलेक्ट एंड इस जॉइंट को करूंगा सिलेक्ट एंड यहाँ पे प्रेस करूंगा कंट्रोल शिफ्ट F2 टू मैच ऑल ट्रांसफॉर्म जो कि आपको मॉडिफायर में जाना है एंड यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये मेरा हॉट कीज है जो कि है मैच ट्रांसलेशन का। अब मैं इस ग्रुप को करूंगा सिलेक्ट एंड इस जॉइंट को करूंगा सिलेक्ट एंड प्रेस करूंगा कंट्रोल शिफ्ट F2। ये भी हो जाएगा मैच ऑल ट्रांसफॉर्म एंड इसको करूंगा सिलेक्ट एंड इसको करूंगा सिलेक्ट एंड प्रेस करूंगा कंट्रोल शिफ्ट F2। आप देख सकते हैं ये टेढ़ा हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इसको ठीक कर लेंगे। अब मैं इसको करूंगा सिलेक्ट एंड प्रेस करूंगा E एंड मैं पे चैनल बॉक्स को करूंगा ओपन एंड यहाँ पे रोटेट X में टाइप करूंगा 90 डिग्रीज। ये ठीक हो जाएगा। अब मैं इन सर्कल्स को करूंगा सिलेक्ट एंड यहाँ पे प्रेस करूंगा ऑल्ट शिफ्ट F एंड यहाँ पे प्रेस करूंगा अप्लाई। ये हो जाएंगे फ्रीज ट्रांसमिशन एंड यहाँ पे हो जाएंगे क्लीन एंड टाइनी। मैं इस मेनू को कर दूंगा बंद। अब मैं यहाँ पे जियोमेट्री को ले आऊंगा वापस एंड इनको कर लेंगे हम स्केल। प्रेस करूंगा R एंड करूंगा स्केल
जस्ट लाइक दैट, एंड फिर से करूँगा स्केल। मुझे लगता है ये ठीक है। सो मैं फिर से इन कंट्रोल्स को करूँगा सिलेक्ट, एंड प्रेस करूँगा ऑन शिफ्ट F एंड कर दूंगा फिर से अप्लाई। सो ये हो जाएंगे फिर से फ्रीज ट्रांसमिशन। सो मैं इसको कर दूंगा बंद। मैं इस ग्रुप को करूँगा सिलेक्ट एंड इस कंट्रोल के अंदर डाल दूंगा जस्ट लाइक दैट, एंड इस ग्रुप को करूँगा सिलेक्ट एंड इस कंट्रोल के अंदर डाल दूंगा। अब मैं इस हायरार्की को करूँगा ओपन एंड इस कंट्रोल को करूँगा सिलेक्ट एंड इस जॉइंट को करूँगा सिलेक्ट, प्रेस करूँगा कंट्रोल शिफ्ट P, तो पेरेंट कॉन्सेंट ऑप्शन, एंड यहाँ पे मेंटेन ऑफसेट को करना है ऑफ, एंड यहाँ पे करूँगा अप्लाई। अब मैं इस कंट्रोल को करूँगा सिलेक्ट एंड इस जॉइंट को करूँगा सिलेक्ट, कर दूंगा अप्लाई। अब मैं इसको करूँगा सिलेक्ट एंड इसको करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पे कर दूंगा अप्लाई, एंड मैं इस मेनू को कर दूंगा बंद एंड यहाँ पे ओपन करूँगा एट्रीब्यूट्स एडिटर। सो मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा कंट्रोल A टू एट्रीब्यूट्स एडिटर। अब मैं यहाँ पे इस कंट्रोल को करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पे जाऊँगा डिस्प्ले, ड्राइंग ओवरराइड, एंड यहाँ पे इनेबल ओवरराइड, एंड यहाँ पे कलर लूँगा मैं अराउंड लाइट ब्लू जस्ट लाइक दैट, एंड मैं इसको कर दूँगा बंद। सो आप यहाँ पे देख सकते हो ये इसका कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसको करूँगा सिलेक्ट, इसको करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पे इसको करूँगा सिलेक्ट एंड प्रेस करूँगा E एंड रोटेट करके चेक कर लूँगा। सो ये बढ़िया काम कर रहा है। सो मैं इसको करूँगा अनड्यू। सो मैंने क्रिएट कर लिया है राइट लेग का F की कंट्रोल। सो इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए ZFX एक्सप्रेस 3D का दीवाना।